फैसल साहब, आपकी सारी गुफ्तगू से एग्री करते हुए न्यायी साहब ने कहा कि ये इल्ज़ाम जो है ना आप गलत जगह पे पुट कर रहे हैं। आप हुकूमत पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये तो हुकूमत नलायक निकम्मी निकटू तो हो सकती है, लेकिन ये हिज मास्टर्स वॉइस है। इन बेचारों का तो कसूर ही कोई नहीं, ये जो कुछ कर रहे हैं उनको गुनाह माफ़ है, क्योंकि ये तो हिज मास्टर्स वॉइस है। इस पर कमेंट कर दो, उसके बाद मैंने आपसे बाकी सवाल क्विकली पूछने करना चाहते हैं कमेंट इस पर, या मैं सवाल पूछ लूँ अपने आपसे दूसरे सवाल जो है। सवाल पूछ लें सर, क्योंकि मैं न्याजी साहब मेरे बड़े भी हैं, मैं उनका बात में बहुत कमेंट करना नहीं चाहते आप, चले मैं अच्छा ये बताएं सर कि पीटीआई के साथ फिर ये बात सही है जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि होने का मतलब एविडेंस नहीं है इनफ, साबित करना मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए, इसलिए हुकूमत नहीं कह के ये मिस फायर कर गई हुकूमत पीटीआई। क्या पीटीआई बैन होने जा रही है आपके नजदीक? भट्टी साहब की ये बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि जो इसमें इंतशारी हैं, जो इसमें 9 मई में मुलव्विस हैं, वो चाहे मैं हूँ, आप हैं, भट्टी साहब हैं, और जो ऐसे इक़दामात में हैं उनको मैं इसीलिए इस्लाहती और एक को इंतशारी कह रहा हूँ। इस्लाहती लोग जो हैं वो ज़रूर सियासत भी करें, पीटीआई हकीकत है। इमरान खान इस्लाहती में आते हैं आपके नजदीक या इंतशारी में आते हैं? फिर ये तो जब बस इस सवाल का जवाब आपका खुद होना चाहिए। 9 मई को उन्होंने एडमिट कर लिया है कि जी मैंने भेजा था जीएचक्यू, उन्होंने एडमिट फिर बाद में कर लिया, मेरी पार्टी का फैसला था। फिर बन्नू का इशू भी आप देख चुके हैं। तो मैं तो उनको इसी चीज़ से रोक रहा था जिस बात पे मैं निकाला गया था। मैं उनको इस इंतशार की सियासत से रोक रहा था, इस लड़ाई झगड़े आग बुझाने की। मसला ये है कामरान शाहिद साहब कि आज पाकिस्तान में आप सब कुछ हल कर सकते हैं। अदालतें सिविस पैराए में देख लें कि अरशद शरीफ का कत्ल प्लान के तहत अरशद शरीफ को ले जाकर उसके अलर्ट्स निकाल कर उसको फैसिलिटेट कर कर फिर धरनों के मकासद, फिर ख़ास का रोल, फिर इमरान खान के ऊपर फायरिंग और नवाज शरीफ साहब की बार होने के बाद वापसी, ये सब चीज़ों को एक दफ़ा एड्रेस कर दे सुप्रीम कोर्ट तो पाकिस्तानियों की तकदीर बदल जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि जब हमारे अंदर लोग हैं जिन्होंने रेजिडेंशियल प्लॉट से कमर्शियल प्लॉट करा के अरबों रुपए कमाए हैं, जब हमने कत्ल के ऊपर मलबा डाल के उसको छुपाने की कोशिश की है, जब हमने टैक्स की चोरी की है, आपसे मंसूबे खबर चल रही थी कि आपने ये कहा कि जनरल फैज हमीद का बड़ा रोल था मशवरा साजी में या मंसूबा साजी में 9 मई के वाकयात में, बात सही है? अगर था तो वो क्या था? देखिए कामरान शाह साहब, मैंने बड़ी कैटेगोरिकली कहा कि एक ख़ास जो अब ख़ास नहीं है, और इमरान खान साहब का गठ जोड़ था कि 12 साल पुराने इमरान खान साहब और लास्ट 3.5 साल पुराने इमरान खान साहब, दो अलग अलग इमरान खान साहब है। नंबर 1। नंबर 2 के कौम पूछे कि क्या मकासद थे भाई इस धरने के? ये अरशद शरीफ का कत्ल अचानक से हो जाना, उस वक्त तो मुझे लोग बहुत बुरा भला कह रहे थे जब मैं कह रहा था एक्सीडेंटल मर्डर नहीं है, प्लान मर्डर है। फिर उससे मकासद क्या थे? उस मकासद के बाद कहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, कहाँ मार्शल लॉ था? उस एतबार में उस खास के साथ वजीर आज़म इमरान खान साहब के साथ वो कौम को बताए ना, वो उसको क्यों नहीं खोलते? हम हर वक्त मातम कर रहे हैं इस जमहूरी घटिया थर्ड क्लास लंगड़ा लूला बदबूदार जनाजे का, जिसको हम लेके चल रहे हैं, भाई नहीं चल पा रहा, ना चलेगा, उस समेत पीटीआई के। बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। जनाजे तो उठ रहे हैं, लेकिन असल जनाजे तो लोगों के उठ रहे हैं। न्याजी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हिस्टोरिक सेशन होने लगा रिव्यू पिटिशन का, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो मामला है, आपके नज़दीक इसमें से क्या नतीजा निकलते नजर आ रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये सीटें सारी पीटीआई को मिल जाती हैं तो ये तो बड़ी स्ट्रेंथ के साथ आ जाती है और बड़ी सुबकी है इस गवर्नमेंट के लिए। यही होता नजर आ रहा है आपको? सुप्रीम कोर्ट ने सोचा या इससे बरक्स होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो आपकी ग्रामर पे एतराज़ है। अच्छा, आप बजाय ये कहने के मिल गई, आप कहते हैं मिल जाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद तो मिल जानी चाहिए थी। अगर नहीं मिली, जो कि मेरे नज़दीक नहीं मिलेगी, अच्छा, और मेरा ख्याल है कि शायद फैसल भी मेरे साथ मुतफिक हों, तो मुझे ये बताएं भट्टी साहब जिस बात पे इतरा रहे हैं और वो फिर उसी हुकूमत को ददोकोप कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो कहते हैं ना कि इस हुकूमत को गाली देना आसान है। मतलब अगर आपने भट्टी साहब को या मुझे कुछ गुस्सा है और तो फिर हमें वो क्या होता है, रसीद हकदार जो होता है उससे जो इसका हकदार है उस तक पहुँचाएं। देख क्राइसिस ये है कि हमने बंदयाल साहब का फैसला देखा था ना, 13 मई को उन्होंने इलेक्शन के लिए कहा था 2023 में, केपी और पंजाब में हो गए थे।
हालांकि मेरे नजदीक ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन आप था। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका आज ये मैं कहता फैसला हूं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं जो है, नहीं इम्प्लीमेंट होगा, ये हुकूमत नहीं मानेगी, इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा, आप ये कह रहे हैं। मैं तो पहले दिन से यही मैं यकसू हूं, मैं तो तो आईने अदालत नहीं हो जाएगी इसके देखो ऊपर क्राइसिस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तो देखो वो भी लगा लें। अच्छा, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दिन बड़ा बतले हुरियत बनने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी सेक्टर कमांडर भी आ जाए और नाम ले ले के फलां भी आ जाए। अगर तो उन्होंने कहा जी अच्छा अच्छा, वो उन्होंने वो कह रहे हैं कि हमने वो फलां बंदे को कश्मीर में पेश कर दिया फलां थाने में, जो शायर तहरीक इंसाफ था। एक क्राइसिस ये है कि हर बंदे को फूंक फूंक के चलना है। ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट को हकीकत यह कि बाज़ाहिर सियासतदानों ने उसको कॉर्नर किया है, लेकिन ये पूरी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। उसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट हमारी कोई बड़ी मासूम है, लेकिन जहाँ फंसी हुई है जहाँ मैं नहीं फंसने दूंगा उनको, क्योंकि इसमें मेरा पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर होता है। आज का एस्टैब्लिशमेंट जो कमज़ोर होते हैं क्योंकि एक पूरा तो इस फैसले से बाहर किस तरह इम्पास से निकला जाएगा? एक ब्रेक आजकल के हालात, अगर आप ये ब्रेक की इजाजत दे दें कि फंसी हुई है, आप कह रहे हैं जी हमारा मुल्क फंसा, आप कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट फंसी हुई है, तो किस तरह इस फंसने से हम बाहर निकल सकते हैं इम्पास से? ये बड़ी अहम बात है। और इस वक्त ये जो पीका के डिजिटल दहशतगर्दी के लॉ इंप्लीमेंट हो रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासतौर पर अच्छी खबर